Hello bachcho, I am Vandana and today I will start 8th unit of class 11th and actually it is first unit of part 2 NCERT. In my videos I will explain you entire theory but in a different way which will be beneficial for your CBSE exams, and then we will focus on practice of questions for your competitive exams. But you all have to remember that study of NCERT is compulsory for both CBSE exams and competitive exams. Okay, so let's start. Your first unit of part 2 NCERT, redox reactions. Redox reactions means reduction plus oxidation. इसको रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन तो हमने एक सिंगल वर्ड बना दिया, redox reactions. Why? Because they always occur simultaneously. फर्स्टली हम इनकी डेफिनेशन कौन सी डिस्कस करते हैं? ओल्ड डेफिनेशन, क्लासिकल आइडिया ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, या फिर इनकी ओल्ड डेफिनेशंस जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं. देन वी विल डिस्कस मॉडर्न कंसेप्ट. तो हमने सिर्फ स्टडी करने के लिए इनको सेपरेट करा है, अदरवाइज दे ऑलवेज अकर साइमल्टेनियसली. सो फर्स्टली वी विल डिस्कस ऑक्सीडेशन. फर्स्ट डेफिनेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एन एलिमेंट और कंपाउंड. किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के साथ जब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं. एग्जांपल्स देखो बच्चों आप, कार्बन, जैसे मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है यहाँ, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, इट मीन्स कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है. सल्फ़र प्लस ऑक्सीजन सल्फ़र डाइऑक्साइड बना रहा है, यानी कि सल्फ़र का ऑक्सीडेशन हो रहा है. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है. मीथेन प्लस ऑक्सीजन प्रोडक्ट्स बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो यहाँ मीथेन का ऑक्सीडेशन हो रहा है एज अ कंपाउंड. और अगर हम एलिमेंट की बात करें तो वी कैन से दैट कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है. देन नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. दीज ऑल आर डेफिनेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन. इनमें से कुछ भी अगर होता है तो वो ऑक्सीडेशन कंसीडर करते हैं उसको. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन में हम बात करते हैं, जैसे हमने लिया है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड. हाइड्रोजन सल्फाइड की आप रिएक्शन करवा रहे हो ऑक्सीजन से, तो इसमें क्या बनता है? सल्फ़र प्लस वाटर. तो देखो H2S के अंदर सल्फ़र के पास से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो सल्फ़र का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन. देन एक और रिएक्शन है, H2S जो है उसकी क्लोरीन से रिएक्शन करवा रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सल्फ़र बन रहा है. यहाँ भी आप देखो H2S के अंदर सल्फ़र के पास से हाइड्रोजन रिमूव हो गया और ओनली S बन गया प्रोडक्ट्स में, H2S से S बन गया, तो वी कैन से सल्फ़र इज़ ऑक्सीडाइजिंग. यहाँ सल्फ़र का ऑक्सीडेशन हो रहा है. जैसे देखो फिर से बता देती हूँ आपको, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा था इस रिएक्शन में, इसमें सल्फ़र का, इसमें मैग्नीशियम का और इसमें कार्बन का. देन अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की अगर बात करते हैं तो इसमें भी सल्फ़र का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें भी सल्फ़र का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि सल्फ़र के पास से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है. देन हम थर्ड डेफिनेशन देखते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का भी हमने एडिशन करा था, एंड ऑक्सीजन इज़ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. तो ऑक्सीजन के अलावा कोई दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब ऐड होता है तब भी वो ऑक्सीडेशन की कैटेगरी में आता है. दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से हो सकते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन या सल्फ़र एट्सेट्रा. देन हम एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे हमने लिया है आयरन. आयरन की रिएक्शन आप क्लोरीन से करवा रहे हो तो बनता है फेरिक क्लोराइड, तो यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि आयरन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन ऐड हो रहा है. देन हम मैग्नीशियम की बात करते हैं. मैग्नीशियम की रिएक्शन हो रही है फ्लोरीन से, तो क्या बन रहा है? मैग्नीशियम फ्लोराइड. यहाँ मैग्नीशियम के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है, यानी कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है. फिर हम बात करते हैं MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है, यहाँ भी मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि क्लोरीन ऐड हो रहा है उसके साथ. मैग्नीशियम प्लस सल्फ़र बनाता है MgS, यानी कि मैग्नीशियम सल्फाइड. यहाँ भी मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि सल्फ़र ऐड हो रहा है उसके साथ. सल्फ़र भी इलेक्ट्रोनेगेटिव की कैटेगरी में आता है. नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं ऑक्सीडेशन की, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अदर देन हाइड्रोजन. क्योंकि हाइड्रोजन जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, आप जानते हो, एंड
एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड्स, मेटल हाइड्राइड्स को छोड़ के, क्योंकि मेटल हाइड्राइड्स के अंदर हाइड्रोजन नेगेटिव में होता है, अदरवाइज मोस्टली हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो हाइड्रोजन के अलावा कोई और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है उसका भी रिमूवल हो सकता है। और नॉर्मली हम जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स किसको कंसीडर करते हैं, नॉर्मली मेटल्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स की कैटेगरी में रखते हैं। अब इसके बेसिस पे देखते हैं ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन। तो हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया है पोटेशियम आयोडाइड का। पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन करवाई है क्लोरीन से, तो प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं, KCl एंड आयोडीन। ये नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है एंड वी नो दैट क्लोरीन इज़ मोर रिएक्टिव देन आयोडीन, तो इसलिए क्लोरीन ने आयोडीन को डिस्प्लेस कर दिया है यहाँ से और बन गया है पोटेशियम क्लोराइड प्लस आयोडीन। तो हमने जो आयोडीन को अंडरलाइन करा है उसमें देखते हैं आयोडीन के साथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन था, पोटेशियम विच इज़ अ मेटल। और जब पोटेशियम रिमूव हो गया तो क्या बना लिया इसने, आयोडीन, यानी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो गया, तो मीन्स आयोडीन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं K4FeCN6। ये जो कंपाउंड्स हैं इनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं, इनका एक अलग से चैप्टर आएगा, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। K4FeCN6 का नेम क्या है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसकी रिएक्शन किससे हो रही है, H2O2 मीन्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं, K3FeCN6, इसको बोलते हैं पोटेशियम फेरीसाइनाइड, और साइड प्रोडक्ट्स क्या हैं आपके पास, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ हम आयरन को कंसीडर करते हैं। देखो आयरन के पास पोटेशियम जो है यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है उनका नंबर कितना है, 4, और अगर हम विद स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखें तो 8 हो जाएगा। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स कौन से होते हैं, जो डिजिट्स हम रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे ये वाले डिजिट्स जो हैं 2, 2, ये वाले जो डिजिट्स हैं दीज आर कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। तो अगर आपको विद स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखना है तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 8 पोटेशियम है, और प्रोडक्ट साइड में कितने हो जाएंगे, 6। और अगर विदाउट स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखना है तो रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 4, और प्रोडक्ट साइड में कितने हो जाएंगे, 3। आप 8 और 6 का भी कंपैरिजन कर सकते हो, 4 और 3 का भी कंपैरिजन कर सकते हो। दोनों में आप देख रहे हो कि आयरन के पास से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है वो रिमूव हो रहा है, यानी वी कैन से कि आयरन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ओके, नाउ हम देखते हैं रिडक्शन। रिडक्शन इज कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। फर्स्ट डेफिनेशन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मीन्स अगर किसी एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो उसका रिडक्शन हो रहा है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, क्लोरीन प्लस H2S, H2S मीन्स हाइड्रोजन सल्फाइड, तो प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फर। क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ऐड हुआ, इट मीन्स क्लोरीन का क्या हो गया, रिडक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है इथीन का, CH2 डबल बॉन्ड CH2 को क्या बोलते हैं, इथीन। फॉर्मूला वाइज इसको क्या बोलेंगे, C2H4, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाइज C2H4 के साथ जब हाइड्रोजन ऐड हुआ, दीज आर एडिशन रिएक्शंस, तो क्या बन गया, C2H6। ये है इथीन, ये है इथेन, तो वी कैन से कि इथीन का रिडक्शन हो रहा है क्योंकि इथीन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, और ये तो कंपाउंड वाइज हो गया। अगर आपको एलिमेंट वाइज बताना है तो यू कैन से कि कार्बन का रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में 2 कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट साइड में 2 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन है। इट मीन्स हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, यानी कि कार्बन का रिडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इट मीन्स जब ऑक्सीजन रिमूव होता है तब रिडक्शन होता है। किसी भी एलिमेंट के पास से अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तब रिडक्शन हो रहा है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, देखो ये सारी रिएक्शन मेटलर्जी से ही ली गई है। जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन कार्बन से करवाते हैं तो बनता है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ ZNO यानी जिंक ऑक्साइड के पास से ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो जिंक का हो गया रिडक्शन। फिर CuO यानी कि क्यूप्रिक ऑक्साइड, CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड भी बोल सकते हैं इसको, बट इसमें कॉपर 2+ फॉर्म में है तो उसको क्यूप्रिक ऑक्साइड बोलेंगे। इसकी रिएक्शन जब हाइड्रोजन से होती है तो बनता है कॉपर प्लस वाटर, यानी कि CuO के बाद जब प्रोडक्ट कॉपर बन रहा है, ऑक्सीजन रिमूव होने के बाद Cu बन रहा है, यानी कॉपर के पास से ऑक्सीजन रिमूव हुआ, इट मीन्स कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं
HgO का, HgO मतलब होता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड, इसको हम हीट कर रहे हैं, इट मीन्स हम इसका थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहे हैं। तो HgO को अगर आप हीट कर रहे हो तो प्रोडक्ट्स बनते हैं मरकरी प्लस ऑक्सीजन, यानी मरकरी के पास से भी ऑक्सीजन रिमूव हुआ, इट मीन्स मरकरी का रिडक्शन हो गया। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अदर देन हाइड्रोजन, क्योंकि हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन देखा था, हाइड्रोजन जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, ये आपको पहले भी बता रखा है अभी मैंने, और ओनली मेटल हाइड्राइड्स के केसेस में हाइड्रोजन नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई है और उसका एडिशन होता है किसी एलिमेंट के साथ, तब भी उसका रिडक्शन होता है। जैसे Mg + Cl2 लिया हमने, अब आप कहोगे कि ये रिएक्शन तो पहले भी आई है, तो इसके अंदर ये था, जैसे ये जो रिएक्शन थी Mg + Cl2, यहाँ मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा था, और अभी जो हम देख रहे हैं वो ये है कि क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि क्लोरीन के साथ ऐड हो रहा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मैग्नीशियम विच इज़ अ मेटल, तो MgCl2 बन रहा है। तो वी कैन से कि क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। गॉट इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, HgCl2 की रिएक्शन हो रही है SnCl2 से, एंड द प्रोडक्ट्स आर Hg2Cl2 + SnCl4। नेम्स क्या होते हैं इनके, HgCl2 मीन्स मर्क्यूरिक क्लोराइड, SnCl2 मीन्स स्टेनस क्लोराइड, Hg2Cl2 मीन्स मर्क्यूरस क्लोराइड, एंड SnCl4 मीन्स स्टेनिक क्लोराइड। तो HgCl2 के अंदर अगर हम प्रोडक्ट्स में देखें तो एक और मरकरी ऐड हुआ, उसके बाद Hg2Cl2 बना, यानी कि HgCl2 का रिडक्शन हुआ कंपाउंड वाइज, और अगर एलिमेंट वाइज देखें तो यू कैन से कि मरकरी का रिडक्शन हो रहा है। एंड रेडॉक्स रिएक्शन जो है उसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं, तो वी कैन से कि अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो SnCl2 का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्यों, क्योंकि SnCl2 के अंदर क्लोरीन जो है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन होता है, SnCl2 के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी क्लोरीन जो है उसका एडिशन हो रहा है, तो SnCl2 से SnCl4 बन रहा है, यानी कि SnCl2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और SnCl2 के अंदर भी और अच्छे से बोलें, एलिमेंट वाइज बोलें तो Sn का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मरकरी का रिडक्शन हो रहा है, और Sn यानी कि टिन, टिन का लैटिन नेम होता है स्टेनम, और उससे सिंबल बना है Sn, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं रिडक्शन की, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अदर देन ऑक्सीजन। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अदर देन ऑक्सीजन में क्या क्या आ सकता है, क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, या सल्फर भी हो सकता है। तो यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया है FeCl3 + हाइड्रोजन एंड द प्रोडक्ट्स आर FeCl2 + HCl। FeCl3 मीन्स फेरिक क्लोराइड होता है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, देन प्रोडक्ट्स आर फेरस क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो FeCl3 से क्या बन रहा है, FeCl2, आयरन के पास से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन रिमूव हुआ, यानी आयरन का क्या हो गया, रिडक्शन। आज जो डेफिनेशन सारी हमने डिस्कस करी हैं, दीज आर ओल्ड कंसेप्ट, क्लासिकल आइडिया बोलते हैं इसको, और जो मॉडर्न मेथड आप देखोगे वो इससे भी ईजी है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।